अमेरिका नाम सुनते ही सबके मन में आता है कि एक बहुत पावरफुल, अमीर और ऐसो आराम भरी जिंदगी से भरपूर देश। मैं भी यही सोचता था यहाँ आने के पहले। मेरी और आपकी सोच कुछ हद तक सच भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी सच हैं जिस पर आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। और उन्हीं में से एक अविश्वसनीय सच के बारे में बात करूँगा, जो कि गरीबी है। जब मैं यहाँ पर आया तो कुछ गरीब लोगों को रोड पर देखता था और अपने दोस्तों जो कि अमेरिकी नागरिक हैं उनसे जानने की कोशिश करता था कि अमेरिका में ऐसी गरीबी का सच क्या है। अधिकतर मुझे एक ही जवाब मिलता था, और वो ड्रग्स और शराब की लत। मैं इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था और मैं इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो चलिए आज आपको वो अमेरिका जो दूसरे देशों के लोगों को वीज़ा देता है ताकि वो लोग आकर यहाँ पर काम करें, क्योंकि अमेरिका में वर्कर्स की कमी है और उसी अमेरिका के मूल निवासी के पास काम नहीं है। इन सभी के बारे में डिटेल्स से समझते हैं। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कुछ होमलेस लोग एक्चुअली में ड्रग्स एडिक्ट और शराब के नशे से परेशान हैं, और उनके होमलेस होने का मुख्य कारण भी नशे की लत है। लेकिन ये भी सच है कि सभी होमलेस नशे की लत के कारण होमलेस नहीं हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि अमेरिका अमीरों के लिए ही है तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी लोग दूसरे देशों से काम करने आते हैं वो सभी वेल एजुकेटेड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए लोग होते हैं, और अच्छी एजुकेशन होने की वजह से उन्हें वेल पेड नौकरियाँ मिल जाती हैं और वह एक ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लगभग यही फार्मूला यहाँ के अमीर मूल निवासियों पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पे अगर आप अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं तो आपको अमीर होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज की शिक्षा यहाँ पर बहुत ही महंगी है। ये तो अमीरों की बात हो गई। अब आते हैं उन लोगों पर जो कि एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते और नॉन स्किल्स जॉब पर ही डिपेंड रहते हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि। ऐसे काम करने वाले लोग पे चेक टू पे चेक लिविंग पर आश्रित रहते हैं, यानी कि वो जितना भी कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में काम करने वाला मैक्सिमम 12 से 13 डॉलर पर घंटे कमाता है। तो अगर वह हफ्ते में 5 दिन प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो वह महीने में सब टैक्स काट कर 16 से 1700 डॉलर घर ले आता है, क्योंकि अमेरिका में टैक्स बहुत देना पड़ता है। एक डिटेल्ड वीडियो में आपको टैक्स, पेंशन, मेडिकल इत्यादि के बारे में बता दूंगा। अब 1700 डॉलर में एक महीने का खर्च चलाना है। अगर वह एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहे तो रूम का किराया, इलेक्ट्रिक, गैस बिल इत्यादि सब मिलाकर 1200 से 1250 डॉलर हो जाता है। अब बचा 500, 550, जिसमें उसको एक महीने का खाना और अन्य चीज़ें देखनी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को तो खाने में कटौती करनी पड़ती है। ये तो पेचेक टू पेचेक जिंदगी चल रही है। अगर इसी बीच में किसी कारणवश, जैसे किसी बीमारी या चोट लगने से वह काम पर नहीं जा पाता है तो वह घर का किराया नहीं दे पाएगा। घर का किराया 5 दिन देर होने से मकान मालिक नियमानुसार उसे घर से निकाल देगा। एक बार आप किसी घर से किराया न देने के कारण निकाले जाते हैं तो वह ऑनलाइन आपके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। अब आपको कोई भी मकान मालिक आसानी से अपना घर किराए पर नहीं देगा। मैं ऐसे कई होमलेस से मिला हूँ जिनके पास नौकरी तो है लेकिन घर नहीं है, और घर न होने के कारण उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता है। अब उन्हें घर किराए पर लेने के लिए एक स्टेबल नौकरी और कुछ सेविंग करके प्रूफ करना होगा कि वह किराया टाइम पर देने में सक्षम होंगे। कुछ लोग लाइफ से फाइट बैक करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होने के कारण ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं। ये लोग चाहकर भी नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी नौकरी देने से पहले ड्रग टेस्ट करवाती है। ड्रग टेस्ट में पास नहीं होने से नौकरी मिलना मुश्किल है। हालांकि कई केसेस में जॉबलेस लोगों को 6 से 700 डॉलर का सरकारी भत्ता मिलता है। ये सरकारी भत्ता उन लोगों को मिलता है जो कि कंपनी में एम्प्लॉय की कटौती होने के कारण अपनी नौकरी खो देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ता है
या एम्प्लॉयर उसे किसी गलती करने के कारण निकाल देता है तो वह इस सरकारी भत्ते का हकदार नहीं होता है। यह सरकारी भत्ता डिसेबल लोगों को भी मिलता है जो कि कोई भी नौकरी करने में सक्षम नहीं होते हैं। कुछ होमलेस लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस इत्यादि। हालांकि यह सरकारी भत्ता अमेरिका में एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए इनफ नहीं है। यहाँ की सरकार कई जगहों पर होमलेस लोगों के लिए शेल्टर भी बनाई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।